नहीं, जो इनका हेड है वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो नहीं है, इसकी डिलीवरी नहीं हुई आज। अरे दो बच्चे हुए हैं इसके, दो बच्चे हुए हैं। चलो ये गाँव के सीधे साथ आदमी नहीं कुछ बोल सकते, ये तो बहुत गलत है। बच्चे थे तो पहले तो रो रहे थे बोले जब जमे सब इनकी डेथ हो गई, हमको बच्चे चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मातृ शिशु अस्पताल KNH में शुक्रवार शाम के वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां मंडी जिला के निहरी की रहने वाली एक महिला ने जुड़वा बच्चा पैदा होने के दावे करते हुए अस्पताल पर बच्चों को गायब करने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और मौके पर काफी विवाद भी हुआ, जिसे शांत करने के लिए पुलिस भी पहुंची, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत निकली। महिला ने जुड़वा बच्चे पैदा होने की झूठी कहानी बनाई, जिसमें उसके पति, सास, बहन, जीजा सभी ने साथ दिया, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि महिला बांझपन से जूझ रही है और उसके पति का इलाज भी काफी समय से चल रहा है। महिला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। ऐसे में महिला ने बच्चे पैदा होने की झूठी कहानी बनाई। CCTV फुटेज में भी झूठ का पर्दाफाश हुआ, लेकिन ना महिला इस बात को मान रही है और ना ही उसके घर वाले इस बात को मानने को तैयार है। पहले आप CCTV फुटेज देखिए, उसके बाद परिवारजनों की बातचीत भी सुनिए, जो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, जो इनका हेड है वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो नहीं है, इसकी डिलीवरी नहीं हुई आज। हेड बोल रहा है, अब इन्होंने हेड से बात की, मना कर रहा है। ऐसा एक बोल रहे हैं कि निर्मला नाम की कोई ना आपके पेशेंट है, ना कोई उनके कागज है, ना कोई आज कोई ट्विंस भी है। उसमें फाइल उसमें बच्चों का कर दिया ना, फाइल में नहीं, कुछ बच्चे अभी तो हम बोल रहे हैं। यार देखो ना, दो चलो ठीक है, जो भी हुआ तो भगवान ने करना था। क्या इसके लाइक KNH में बेड भी नहीं है? KNH में एक बेड भी नहीं मिला, कम से कम बेड तो मिलता। अरे दो बच्चे हुए हैं इसके, दो बच्चे हुए हैं। चलो ये गाँव के सीधे साधे आदमी नहीं कुछ बोल सकते, ये तो बहुत गलत है। ये तो बहुत गलत है। हस्बैंड साथ थे, वहाँ से वो साथ थी, तेरे को लेडीज को अंदर बुला दिया डिलीवरी के लिए, तो तुम जाइए साथ। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, इन्होंने किसी को नहीं बुलाया और बच्चे भी नहीं। सुनो देखो, एक सिंपल सी बात, डिलीवरी हुई ये लाइव मत करो, आप लोग लाइव मत करो, आपकी बात नहीं कर रही, मैं बाकियों की कर रही हूँ। ये तो चलो सरकारी, हम तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेक हो जाएगा कि डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, कंफर्म तो वहां से हो जाएगा, है ना। एक महीने से चक्कर काट रहे हैं, बुधवार को आप साथ थे, आप साथ थे, सास है आप? मैं सास ना, मैं आ रही थी जब इसकी डिलीवरी हो गई ना। अच्छा, घर से तब मैं आ रही थी घर से, और एक लेडीज और थी यहाँ, पूजा नाम है उसका, और रखी थी मैंने बाहर, और फिर बोला था उसको ऐसा कि आप चले जाना अंदर, अगर वो बोलेंगे डॉक्टर अंदर से तो आपने चले जाना अंदर। हाँ, तो हम चेकअप, आफ्टर चेकअप जिस टाइम हम ये मैं इनको लेने गया हिमलैंड, ये बस में आ रहे थे, तो हिमलैंड से जब मैं इनको लेके आया उतने में जब हम ऊपर गए ना, तो ये प्राइवेट वार्ड के बाहर, तो वहाँ पे जब मिली वो, तो तब उसने बताया भी ऐसा हुआ सारा कुछ, मतलब वो हुआ हमारी इसकी हस्बैंड की अब्सेंस में। हम तो चलो OPD से चेकअप के बाद आए, वो सारा हुआ उसके अब्सेंस में, घंटे 1.5 घंटे में वो सारा कुछ हो गया। मतलब इनको तो मैं लेके आया, फिर जब हम इकट्ठे मिले, इसकी बहू से हम इकट्ठे मिले उस टाइम, मैं भी उनसे तभी मिला और ये भी उसी टाइम मिले। वो तो ठीक है, यहाँ का हेड डॉक्टर बोल रहा है कि इसमें वही नहीं, अभी यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं आई। नाम क्या है इनका, नाम क्या है? इसकी डिलीवरी नहीं, इनको कुछ याद नहीं है, इनको जी इनको नहीं कुछ याद नहीं, मतलब बात करेंगे आपकी, क्या बात करेगी सर? क्या है, आप एक लेडीज है, आराम से बोलो, आराम से बोलो। अभी हम भी आपके लिए आए, हम भी ऐसे नहीं है, हमारे को जानना जरूरी है, हम भी आपके लिए आए। और फिर उसके पेट के ऊपर रखे हो, फिर रोए, उसके बाद बताया बोले उन्होंने वो लेके कहाँ पर, जैसे बोले वहाँ करा उसने मालिश जैसा, बोले फिर बताया इसको कि भाई इसके मुंह के अंदर जो है तो भाई फोड़ा है, और दोनों बच्चे को बोला, बेटी को और बेटे को। और फिर बाद में मैंने बोला, मैंने करी बात कि भाई डॉक्टर को बता दो भाई किस डॉक्टर में की डिलीवरी।
नेट बताओ आराम से। नहीं, जो इनका हेड है वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो ही नहीं है, इसकी डिलीवरी नहीं हुई आज। हेड बोल रहा है, अब इन्होंने हेड से बात की, मना कर रहा है। ऐसा एक बोल रहे हैं कि निर्मला नाम की कोई ना आपके पेशेंट है, ना कोई उनके कागज है, ना कोई आज कोई ट्विंस भी है। उसमें उसमें बच्चों का कर दिया ना, अभी तो हम बोल रहे हैं। यार देखो ना, दो चलो ठीक है, जो भी हुआ तो भगवान ने करना था। क्या इसके लाइक KNH में बेड भी नहीं है? KNH में एक बेड भी नहीं मिला है? KNH में कम से कम बेड तो मिलता। अरे दो बच्चे हुए हैं इसके, दो बच्चे हुए हैं। चलो ये गांव के सीधे साधे आदमी तो नहीं कुछ बोल सकते थे, ये तो बहुत गलत है। ये तो बहुत गलत है। हस्बैंड साथ थे, वहाँ से वो साथ थी कि तेरे को लेडीज को अंदर बुला दिया डिलीवरी के लिए, तो तुम जाइए साथ। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, इन्होंने किसी को नहीं बुलाया और बच्चे भी नहीं। सुनो देखो, एक सिंपल सी बात, डिलीवरी हुई होगी ना, लाइव मत करो आप लोग, लाइव मत करो। आपकी बात नहीं कर रही, मैं बाकियों की कर रही हूँ। ये तो चलो सरकारी, हम तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेक हो जाएगा कि डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, कंफर्म तो वहां से हो जाएगा, है ना। एक महीने से इनके चक्कर काटने हर बुधवार को। आप साथ थे, आप साथ थे, सास हैं आप? मैं सास ना, मैं आ रही थी जब इसकी डिलीवरी हो गई ना, अच्छा, घर से आ रहे तब थे मैं आ रही थी घर से। और लेडीज एक लेडीज और थी यहाँ, पूजा नाम है उसका, वो रखी थी मैंने बाहर। और फिर बोला था उसको ऐसा कि आप चले जाना अंदर, अगर वो बोलेंगे डॉक्टर अंदर से तो आपने चले जाना अंदर। मुझनौर में मिल गया। हाँ, तो हम चेकअप, आफ्टर चेकअप जिस टाइम हम ये मैं इनको लेने गया हिमलैंड, ये बस में आ रहे थे, ठीक है। तो हिमलैंड से जब मैं इनको लेके आया उतने में जब हम ऊपर गए ना, तो ये बेड तो प्रोवाइड करा दो, तो प्राइवेट वार्ड के बाहर। तो वहाँ पे जब मिली वो, तो तब उसने बताया भी ऐसा हुआ सारा कुछ। मतलब वो हुआ हमारी इसकी हस्बैंड की अब्सेंस में ही। हम तो चलो OPD से चेक के बाद आए, वो सारा हुआ उसके अब्सेंस में, घंटे 1.5 घंटे में वो सारा कुछ हो गया। मतलब इनको तो मैं लेके आया, फिर जब हम इकट्ठे मिले इसकी बहू से, हम इकट्ठे मिले उस टाइम, मैं भी उनसे तभी मिला और ये भी उसी टाइम वो तो ठीक है। यहाँ का हेड डॉक्टर बोल रहा है कि इसमें वही नहीं, अभी यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं आई। नाम क्या है इनका, नाम क्या है? निर्मला नाम है, इसकी डिलीवरी नहीं इनको कुछ याद नहीं है, इनको जी इनको नहीं कुछ याद, निर्मला बात अरे आपकी क्या बात करेगी सर? आपका क्या है? आप एक लेडीज है। आराम से बोलो, आराम से बोलो। हम भी आपके लिए आए, हम भी ऐसे नहीं, हमारे को जानना जरूरी है, हम भी आपके लिए आए। और फिर उसके पेट के ऊपर रखे हो, फिर रोए। उसके बाद बताया बोले उन्होंने वो लेके कहाँ पर जैसे बोले वहाँ करा उसने मालिश जैसा। बोले फिर बताया इसको कि भाई इसके मुंह के अंदर जो है तो भाई फोड़ा है, और दोनों बच्चे को बोला, बेटी को और बेटे को। और फिर बाद में मैंने बोला, मैंने करी बात कि भाई डॉक्टर को बता दो भाई किस डॉक्टर ने की डिलीवरी। आराम। तो आपको पहले कब पता चला कि ये प्रेग्नेंट है आपकी बहू? मेरे को लगा था अभी पता, जब इसकी वो क्या नाम आई, रिपोर्ट आई ना, तब से लगा मेरे को पता। तो इसका पेट था इतना बड़ा, मैंने देखा हुआ है। मैं तो मंगलवार को गई घर। नहीं हाँ। इलाज जब चल रहा था वहाँ पे तो पता चला होगा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। हाँ। नीरी में पता चला होगा, तो वहाँ पे भी इलाज तो करवाया होगा, तभी आपको पता चला ना हॉस्पिटल में हाँ। कि प्रेग्नेंट है। हाँ। कहाँ पे करवाया था? वो तो नीरी में, नीरी में? हाँ जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या है? नाना सरकारी है वो। सरकारी है इसका। हाँ। आप डिटेल में पहले बताओ हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं जी, बच्चे ठीक थे और बेटी ठीक थी। ऐसा हुआ बोले इनकी डिलीवरी भाई अब करानी, पहले बोला 28 तारीख को होनी डिलीवरी, ले आया हमने 28 तारीख को यहाँ। उस दिन से हमने इसको क्वार्टर रखा, फिर रखे हमने यहीं इसको। और हर हफ्ते आते हैं, फिर हर हफ्ते आते हैं वहाँ से, और यहाँ चेक करने। और आज को बोला था इन्होंने कि भाई हमने शुक्रवार को आपकी डिलीवरी करानी, तो आज आए ये आगे। उतने में मेरे को थोड़ी लेट हो गई। और यहाँ मैंने एक महिला और रखी थी, गांव की थी वो हमारे, वो रखी थी। मैंने कहा अगर आप चले जाना अंदर, जब अगर डिलीवरी हो गई तो उतने में मैं पहुंच जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो इसको बिठाया हुआ परे बिठाया हुआ कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा, हम लगे ढूंढने कहाँ है भाई, कहाँ है। फिर गए हम ऊपर, कुर्सी में बैठी हुई थी वहाँ कल ही। और दूसरी जो लेडीज तो कहाँ थी जो आपने छोड़ी? उसको बोला ही नहीं, वो कहाँ वही थी? होगी आपके मुताबिक, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा डिलीवरी तो इसकी हो गई,
देखो कुछ नहीं है पेट में, अच्छा बच्चे डिलीवरी हो गई है और बच्चे थे 2 साइड में, मैंने देखे हुए, खुद मैं भी करती हूँ वैसे काम थोड़ा बहुत दाई का। हाँ। तो बच्चे थे 2, तो बच्चे कहाँ गए? तो बच्चे कहाँ गए? बोले उन्होंने बोला ऐसा, बोले इनको बोले मालिश करना, बोले कुछ, बोले पहले तो रो रहे थे, बोले जब में रोने लगे थे, उसके बाद बोले इनको मालिश जैसा करते हैं, फिर बोला उन्होंने ऐसा, बोले इनकी डेथ हो गई। मैंने कहा डेथ हो गई ना तो फिर बताना तो था ना, हस्बैंड इनके बाहर थे, वो जो दूसरी महिला थी वो भी बाहर थी। ये किसने बोला कि डेथ हो गई है फोटो की? वो उन्होंने बोला, बोले डॉक्टर ने, जिसने डिलीवरी कराई। फोटो ली थी मोबाइल पे, आपने देखा फोटो? हाँ मैंने देखा फोटो देखने से बेटा और बेटी थी, बेटा बेटी थे तो ना, तो उसके बाद मैं रोने लगी। एक मोबाइल से डिलीट हो सकती है, दूसरे मोबाइल पे तो होगी जिसने भेजी। नहीं कंफर्म नहीं, अभी इतना नहीं किया। कंफर्म लगेगा, मीडिया अंदर है तो उससे पता लगता है कि एक अस्पताल से डिलीवरी भी होगी, बच्चे ही गायब हो जाए, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो जी क्या करना फिर, हम भी तो परेशान है। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या करें? मैं हमारी डिमांड है, नहीं मैं आप ही पूछेंगे? नहीं मेरी बात हमारी डिमांड ऐसी है, हमको बच्चे चाहिए, जैसे कैसे भी है बच्चे चाहिए हमारे को। ठीक है। अस्पताल प्रशासन ने आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि महिला बांझपन से गुजर रही है, इसका इलाज भी 2 साल से अस्पताल में चल रहा है। महिला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। महिला तनाव में है और कई बार ऐसे मामलों में महिलाओं को लगने लगता है कि वे प्रेग्नेंट है। महिला भी इसी बीमारी से गुजर रही है, लेकिन परिवार के लोगों ने भी सच्चाई बताने के बजाय महिला के झूठ में साथ दिया, जो काफी हैरान करने वाला है। अस्पताल की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने पुलिस ने शिकायत दी है। और ये तो अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या है। बाकी मेडिकल जिसका हो रहा है डीडीयू में, तो उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। क्या लग रहा है सब देखकर कि किस इंटेंशन से हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे? और अब ये मुझे लग रहा है ये इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो यहाँ पर ये 2-1 साल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसे केसेस में जनरली साइकेट्रिक एक स्यूडोसाइसिस बोलते हैं, जिसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो लेडी को ये लगता है, विश्वास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा कंसेप्ट लग रहा है इसका अपना। सर जो और पेशेंट्स थे वो भी चिंता में आ गए थे अपने पेशेंट्स को लेकर, जो अटेंडेंट थे, तो क्या क्योंकि ये एक संस्थान को बदनाम करने का भी मामला लग रहा है? बिल्कुल। इससे ये एक स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से ज़्यादातर रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, जिनमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वही पेशेंट आते हैं ज़्यादातर। और दिन में 30 से 35 डिलीवरियाँ होती है 24 घंटे के अंदर ना जी। तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेट हॉस्पिटल है और यहाँ हर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और यहाँ तक कि घर तक मरीज को छोड़ा जाता है। डेफामेशन के लिए आप कंप्लेंट देंगे? बिल्कुल। अभी मेडिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर जो आरोप लगाए गए हैं, आपने सीसीटीवी भी देखा है, क्या लग रहा है जो प्रथम दृष्टया है कि इसमें इन्होंने झूठ बोला है? बिल्कुल झूठ बोला है, आपने भी देखा है। तो क्योंकि एक ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडी कभी भी इस तरह से चल फिर नहीं सकती। आपने मूवमेंट देखे हैं कैसे, मतलब शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और उनका जो बॉडी देखा वो भी देखा है कि शी इज़ नॉट ए प्रेग्नेंट लेडी। सर क्या अस्पताल में कोई टेस्ट कराया, वो नेगेटिव है जो केएनएच ने अपने स्तर पर कराया? हाँ, हमने एक देखा है, यूपीटी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव था। एक हमारे जूनियर रेजिडेंट के मोबाइल पे था, उन्होंने वो देखा है। तो वो प्रेग्नेंट हमें तो नहीं लग रहा है, बट क्योंकि अब मेडिकल हुआ है तो डीडीयू में ले गए हैं, वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा वो किसी के पास। सर मंशा क्या हो सकती है? क्या कोई बच्चा चोरी का भी इसमें कुछ इनका मंशा हो सकती है? कुछ भी हो सकता, मकसद इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस में ये सीधे गए थे, इन्होंने सीधे कंप्लेंट, आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं है, तो बल्कि आपके माध्यम से ही पता चला। तो उसके बाद मैं इधर आया इमीडिएटली और फिर पता कर क्या है। तो
इसमें मुझे तो ये एक साजिश लग रहा है कुछ ना, अस्पताल को बदनाम करने का। तो आप किस तरह का एक्शन अब लेंगे जब अब तक जो तथ्य आपके सामने आए? हम डिफेमेशन करेंगे, FIR करेंगे इसके खिलाफ, डिफेमेशन, बट दैट इज आफ्टर द रीडिंग द मेडिकल रिपोर्ट। सर, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ना तो इस समस्या है कि जो कोई भी रिकॉर्ड्स है वो उनको नहीं दिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल तो आए हैं, क्या उनके एडमिशन नहीं, वो हॉस्पिटल बिल्कुल वो हॉस्पिटल आई होगी बिकॉज शी वाज टेकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ओनली डॉक्टर रोहिणी इज ट्रेंड इन दिस, एंड बीच बीच में वो करते रहते हैं इसका। आपके सामने इस तरह का क्या पहला मामला सामने आया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक बड़ा है, यहाँ स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इस तरह से हड़कंप मच गया जब पूरे कई घंटों में आपने भी देखा। बस मुझे तो आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो मैं ज्यादा पिछड़ा नहीं कह सकता कुछ भी नहीं, तो बट मेरे सामने ये पहला केस है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने और तथ्यों को जांचने के बाद पुलिस ने महिला व उसके पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और 4 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे को शांत कर दिया है। लेकिन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुलिस जांच में महिला के आरोपों और अस्पताल प्रशासन के दावों में आगे क्या निकलता है व इसमें क्या एक्शन होता है, ये देखना भी काफी अहम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।